चलिए साथियों, आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो समाकलन से बोर्ड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। इसमें देखिए कक्षा 12 का हमने लिया है। सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन जो बार बार जो है बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद यहाँ देखिए लॉन्ग यानी कि 5 नंबर के पूछे जाने वाले क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा जितना बताएंगे सब 5 या 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि आपके सामने पांचवा दिया गया है, इंटीग्रल में है e की पावर tan इनवर्स x 1 प्लस यक्स स्क्वायर प्लस में यक्स पूरे का बटा है 1 प्लस यक्स स्क्वायर ब्रैकेट में दिया है dx, यानी कि इसका मान ज्ञात करना है। दोस्तों आप इसे पढ़ लेना क्योंकि इसी प्रकार से एग्जाम में जो है पूछा जाता है। यहाँ पर देखिए 6वां सवाल हो गई और 7वां सवाल। इन दोनों सवाल को भी अच्छे तरीके से आप लोग 1-2 बार रिवीजन कर लेना क्योंकि ऐसी ही सवालें पूछी जाती हैं। ध्यान देना, कभी कभी तो ये 5 नंबर का पूछता है और कभी कभी जो है इसी को 8 नंबर से भी पूछ सकता है। तो चलिए देखते हैं और भी सवालें इसी प्रकार से जो बोर्ड परीक्षा में हर बार पूछी जाती हैं। चलिए हम देखते हैं 8वां नंबर। देखिए 8वां नंबर भी बहुत बढ़िया सवाल दिया गया है। ये भी आप ध्यान दीजिएगा, ऐसी ही सवालें जो है एग्जाम में पूछता है, लेकिन इसकी खासियत रहती है कभी कभी तो ये सिद्ध कहने वाला दे देता है, लेकिन कभी कभी ये सिद्ध कहने को नहीं देता है और केवल इतना ही देकर पूछता है इतने का मान बताइए। ध्यान दीजिएगा, अगर सिद्ध करने को देगा तो 5 नंबर का होगा, अगर सिद्ध कहने को नहीं दिया, बाई चांस ये इसका मान ज्ञात करना पूछ लिया, तब ये देता है 8 नंबर का। और ये जो सवाल 9वां नंबर है ये तो एग्जाम में देखा गया है 5 नंबर और 8 नंबर दोनों में कभी कभी पूछ लेता है। और आपको पता होगा ये जो है प्रमेय 4 का प्रयोग करके हम लगाएंगे, प्रमेय 4 का प्रयोग करके हमें लगाना है। उसके बाद देखिए 10वां नंबर एकदम इजी है। आप साइन स्क्वायर को पहले तोड़ेंगे फार्मूला में, पता होगा 1 प्लस काश 2x वाले फार्मूले से तोड़ेंगे हम। अगला यहाँ पर देखिए इसको भी 11वां नंबर भी आप लोग 1-2 बार जरूर रिविजन कर लेना क्योंकि ये भी जो है एग्जाम में पूछा जाता है। और 12वां तो आप आसानी से कर लेंगे क्योंकि ये फार्मूला ही बन जाएगा। पहले हम माइनस को कॉमन लेंगे, उसके बाद फार्मूला बनाएंगे। ध्यान देना फार्मूला बनेगा काश 2x का, इसका जो है फार्मूला ये बनेगा। ये तो आपको पता होगा। इसको हम नीचे जो है पूर्ण वर्ग बनाएंगे, अगर पूर्ण वर्ग बना तो ठीक है, नहीं तो आंशिक भिन्न में हमें तोड़ना पड़ता है। और यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 13वीं तो आप अच्छे तरीके से समझ गए हो। पहले काट को हमें तोड़ना है काश बटे साइन में और टैन को तोड़ना है साइन बटे काश में। इस तरीके से हम इसमें प्रमेय 4 का प्रयोग करके हम कर सकते हैं, या फिर आप वैसे भी करेंगे तो भी इसका आंसर आराम से आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा ये भी जो है 5 नंबर तक पूछा जाता है। समाकलन यहाँ पर देखिए इसे आप कर लेंगे क्योंकि ये फार्मूले पे डिपेंड करता है। और यहाँ पर देखिए ये सवाल कई बार एग्जाम में देखा गया है, ये 5 नंबर का भी पूछा जाता है और बहुत जगह ये 8 नंबर का भी पूछा जा सकता है। तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान दीजिएगा। ये सवाल 1 या 2 बार पढ़ लेना क्योंकि अभी सेम इसी को लॉन्ग में भी हो सके ये लिखा हुआ है, लॉन्ग में भी आपको बताएंगे जो 8 नंबर का पूछा जाता है। अब यहाँ पर देखिए साथियों ये है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि अब जितना हम आपको बताएंगे ये टोटल 8 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, यानी कि 8 नंबर वाले क्वेश्चन। ध्यान से देखिएगा, पहला नंबर तो ये है जो कि अवकलन समाकलन पर डिपेंड करता है, यानी कि हम इसे तोड़ के जो है हल करेंगे। उसके बाद देखिए सिद्ध कहने को दिया है, सेम ध्यान दीजिए यही सवाल 5 नंबर में भी थी अभी और उसी का थोड़ा हार्ड कर दिया है तो आएगा ये कितने 8 नंबर में आएगा। और इसको आप 1-2 बार जरूर रिविजन करिएगा, कॉपी में इसको नोट करके 1-2 बार तो पढ़ लेना साथियों क्योंकि ये फिक्स है, इसमें से एक ना एक सवाल तो आएगी। इसमें ध्यान दीजिएगा इस 21 सवाल में से, यानी कि इस 21 सवाल में से यानी कि कितनी हो गई 16 से 21 सवाल, 16 से 21 सवाल में से एक ना एक सवाल तो फिक्स है आपके बोर्ड में आएगी। ध्यान देना ये भी इजी है, प्रमेय 4 का प्रयोग करेंगे, ये भी इजी है, प्रमेय 4 का प्रयोग करेंगे, लेकिन इन दोनों को जो है आपको सॉल्व करना होगा। अब आगे देखते हैं अनुप्रयोग से कौन कौन सी सवालें पूछी जाती हैं। तो अनुप्रयोग की हम ज़्यादा सवालें ना लेकर जो है इंपॉर्टेंट सवाल लिए हैं, अगर आप इन्हें पढ़ लेंगे तो आपको फिक्स है कि बोर्ड में अच्छा नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। और ध्यान दीजिएगा ये मैथ का क्वेश्चन है, ये मैथ के क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन है जो कि 8 नंबर के पूछे जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, 1-2 बार जरूर रिवीजन करिएगा क्योंकि हम ज़्यादा क्वेश्चन आपको नहीं बता रहे हैं, केवल 25 ही क्वेश्चन बता रहे हैं। आप इन 25 को जो है 2-2 बार रिवीजन जरूर कर लेना। जैसे कि दिया गया है दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1 एवं कोटियाँ x बराबर 0 दिया है और x बराबर a ही दिया है से घिरे क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जहाँ पर हमको जबकि दे भी दिया है कि b स्क्वायर बराबर होगा a स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस e स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा ये 8 नंबर का पूछता है। ध्यान देना ये आएगा तो अथवा में भी आ सकता है और हो सकता है कि ये अकेले भी दिया जा सके।
अब यहाँ पर देखिए 22 नंबर जो सवाल है ये भी 8 नंबर का है। ध्यान देना, सवाल देखने में ये बहुत छोटी है लेकिन इसको हल करेंगे तो ये 8 नंबर की सवाल है, याद रखिएगा। 23 नंबर में भी देखिए छोटी सवाल भले दिखाई दे रही है लेकिन समाकलन के अनुप्रयोग है, समाकलन के अनुप्रयोग है जो कि बोर्ड परीक्षा में 8 नंबर का पूछा ही पूछा जाता है। अब यहाँ पर देखिए परवलय से देख लेना, और एक जो है आप लोग परवलय से देखिएगा, एक जो है दीर्घवृत्त से देख लेना, और एक जो है ये वृत्त और परवलय दोनों मिलकर दिया होगा तब देख लीजिएगा, यानी कि आप इसको नोट कर लीजिए। इन दोनों में से एक तो आएगा ही, फिक्स है 100%, या फिर आप यहाँ पर देखिए एक परवलय हो गया, या फिर अति परवलय हो गया, या फिर दीर्घ परवलय हो गया। इसमें से एक सवाल तो फिक्स है कि समाकलन अनुप्रयोग में 8 नंबर की आती है। तो आप लोग बोर्ड परीक्षा देने से पहले अति परवलय, वो परवलय, अति परवलय और दीर्घवृत्त, इसमें से किसी यानी कि इसमें से तीनों सवाल को आप जरूर पढ़ लेना, क्योंकि इसमें से एक सवाल को फिक्स है कि पूछता है, हर बार एग्जाम में आते हैं। तो आप इन तीनों को जो है, तीनों में से दो दो सवाल आप जरूर पढ़ लीजिएगा, या फिर जो हम बता रहे हैं यही सवाल पढ़ लेना, इसी में से एक ना एक सवाल आ जाएगी। तो दोस्तों अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में और भी ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम जितने भी नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले आए सबसे पहले वो वीडियो आपको मिले।